एक मिनट सर। यस प्लीज डू। थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड हैं बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल आईआरटीएस के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। आप IRTS में थे और आपने वो छोड़ के IDAS को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, IRTS इनवेरिएबली IDAS से ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर IRTS होने के बाद IRTS से रिज़ाइन करके IDAS को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, या कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। IRTS में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता। तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे। तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। तो रवि जी सर। आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शास हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सर अभी मैं सोच नहीं। थैंक यू सर। रवि जी मैडम। आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है। जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है, जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं, उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो डीएम का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं। जी मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है। तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान है। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, अच्छा, शब्द से मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज, इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है। और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा रवि, आपको स्मॉल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? जी सर। तो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप? सर कई स्तरों पर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। जैसे कोई एक बताइए। सर एक के स्तर पर जो अभी रिसेंटली हमने सर ऑर्गेनिक जो गेहूं है उसका उत्पादन शुरू किया। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश में भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ है। जी सर। कौन सा देश है वो? सर श्रीलंका में ऐसा हुआ है। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके अगर 2-3 मूल कारण बताने हो तो कौन से कारण है? सर पहला तो कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से वहाँ का जो एक मुख्यतः टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ है। दूसरा सर जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा डिसीजन दिए थे कि कोई भी कृत्रिम फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर लिया था उन्होंने, फिर उसको वापस ले लिया गया। जी सर। और तीसरा सर उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, तो उन नीतियों को मैं अभी तो वहाँ एक जो वहाँ के शासन में, जैसे भारत में भी हम लोग सुनते हैं कि परिवारवाद काफ़ी हावी रहता है,
जी सर। तो एक समय में राजपक्सा फैमिली के कितने मेंबर्स थे वहाँ की सरकार में? अभी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है कई मेंबर्स ने, लेकिन जब सारे थे तो कितने कितने मेंबर्स थे? सर बताया जाता है कि 40 से अधिक परिवार है वो सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत है। और कैबिनेट की बात की जाए तो? सॉरी सर, एग्जैक्ट नंबर अच्छा। नहीं पता। ठीक है। आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है, आगे की लिखी हुई। जी सर। आपने IRTS पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या IAS आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि ये असाध्य वीणा नहीं है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं। असाध्य वीणा में जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। मैं एक मिनट सर। आइए। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा अनुभव। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है सर सही आंसर दिए, सोच समझ के दिए और दिल पे नहीं आता था। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बार वो बात मतलब असाध्य वीणा ना सज जाए। जी सर। इस बार तो सजनी चाहिए। मेंस तुम्हारा इस बार जबरदस्त हुआ ही है। जी सर। है ना? तो कोई ऐसी वजह नहीं है। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो बताएं। जैसे तुम जब आए थे 2 बटन लगा रखे थे। जी सर। उसको खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक जी। उपाय ये हो सकता है कि एक ही बटन लगाओ ताकि वहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सर आज ही मन लगा था, वैसे मैं खुला ही रखता हूँ सर। हाँ, तो खुला भी ठीक है। 2 बटन में कहीं खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो 1-2 सेकंड भी थोड़े से ना कभी कभी चुभ सकते हैं किसी को। जी सर। बाकी सिटिंग विटिंग ठीक है। ड्रेस तो आपकी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया। आप बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है सर। एक हिंदी का शब्द था, अब मैं वो मिस कर रहा हूँ। वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था पर मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या देखो, बोल रहा एक तो उच्चारण की गलतियां क्या हैं, जो रीजनल टच होता है उसको हम गलती नहीं मानते। हूँ। जी सर। जैसे एक शब्द था परिपक्व। अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। जो आज के बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो है पॉज कम करने का। दूसरा, शुरू के कुछ प्रश्नों के उत्तर में हिंदी के बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे, जो यहाँ तो हम सब समझ रहे हैं। इन UPSC में चांसेस हैं कि 2-3 मेंबर्स ना समझ पाए। जैसे अविवेकपूर्ण एक शब्द आया था, जी सर। और वो 2-3 शब्दों के साथ जुड़ के आया था, वो शब्द भी अपने आप में मुश्किल थे। जी सर। तो बेहतर है कि जहाँ लगे कि बहुत कठिन शब्द है, या तो अंग्रेजी में साथ में उसका अनुवाद कर दीजिए, या सामान्य अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। ये शुरू के 3-4 मिनट में ज़्यादा है, जब देखेंगे तो समझ में आएगा। हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहाँ से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज़ है 3 तलाक वाली। ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ, डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया, रंगीला राजस्थान बड़ा, मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर रही है। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह। जी सर, मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। अभी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है, जहाँ उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया, माफी मांग के। जी सर। तो ठीक है, उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज़्यादा होती ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। UPSC में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए हिंदी मीडियम को लेके, वो भी ठीक है। मैं बैलेंस देखना चाहता था, बैलेंस आपका बड़ा अच्छा था। टैगोर वाले में भी आपने ठीक से मैनेज किया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई चूका है आपसे, जो कि बहुत जेन्युइन है, इतना चूक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखना ही है तो करंट अफेयर्स से एक बार देख लीजिए। सर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वाइल्ड गैस के बजाय
एक सॉरी बोल दो थोड़ा सा, मेरे को भी हाँ, पॉज मिल कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, एकदम सॉरी बोलो जहाँ दिक्कत है, जी सर। एकदम सॉरी बोलिए। कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है सर बचाओ, नहीं देखिए अभी तक। तो देख लो यार। जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में डिबेटेबल इश्यूज ज्यादा रहें, जी सर। क्योंकि आप डिबेट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं। तो जितने डिबेटेबल इश्यूज होंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ देगी। और नहीं कश्मीर सर, मैं फाइल्स तो पे ये सोच रहा था कि इसको देखूं और क्वेश्चन को फेस करूं, मैं देख नहीं जरूर पाया। जरूर देखो और फेस करो, जी सर। क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ सब कर देखी नहीं हमने, तो मैं प्रश्न लेके बैठा हूँ सुबह से, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। चलिए, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर। ऑल द बेस्ट।